क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखने वाले हैं छठा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है कि 1.5 मीटर का एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर आता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी माने दूरी पर, मतलब कितनी दूर वह चल कर गया है। जैसे कहने का मतलब मान लेते हैं कि हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और आगे चल के दीवार है और यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, तो 30 डिग्री का कोण बना है। तो कुल मिला के एगो दीवार हुआ इसे, अब यहाँ धरती हुआ इसे, अब यहाँ से हम आंख बना ऐसे, तो कुल मिला के एगो त्रिभुज बना। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ देरी के बाद अब हम दीवार तरफ इधर चल गए, यहाँ पे आ गए। तो जब इधर आए तो पहले 30 डिग्री के यहाँ बन रहा था, यहाँ थे तो 30, लेकिन अब क्या हो गया, घट माने बढ़ के 60 डिग्री बन गया। तो यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे फिगर बनाने वाले हैं। सबसे पहले एगो भवन है, भवन माने घर, और घर माने दीवार, ठीक है, तो हम बना लेते हैं एगो यहाँ पे दीवार यानी घर। चलिए हो गया। तो एकर लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 30 मीटर है, उस सवाल कह रहा है। अब देखिए मान लेते हैं कि लड़का जो होगा खड़ा होगा यही जा, खड़ा यहाँ है, तो लड़का यहाँ है, तो लड़कावा की लंबाई कितना, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो लड़का है तो ये पैरवा यहाँ ना रहेगा, ये देखिए ये कौन हो गया, धरती हो गया। क्या हो गया, धरती हो गया। तो ये तो पैरवा यहाँ होगा, और आंखिया कहाँ होगा, एहिजा ना होगा। मान लेते कि 1.5 मीटर ये लंबा है तो आंख एहिजा है। तो जब यहाँ से इसको हम मिला सकते हैं तो यहाँ से हम इसको भी आसानी से मिला सकते हैं। और जब अब यहिजा आंखिया है और भवन के शिखर, शिखर माने फुनगी माने ऊपरे माने एहिजा, एहिजा आंखिया से कौची बना, उन्नयन कोण बन रहा है। तो 21 डिग्री के बन रहा है, 30 डिग्री के बन रहा है। ठीक है, अब लड़का थोड़ा देर के बाद चल आया। मान लेते हैं कि लड़का अब यहाँ पहुंच गया, आंखिया यहाँ पहुंच गया, गोड़वा यहाँ पहुंच गया। तो अब देखिए यहाँ आया ना, तो फिर शिखर पर ताक रहा है, तो एकर उन्नयन कोण जो है आपकी कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। इस प्रकार से अब हम नामकरण कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ, जैसे आप जिस हिसाब से आप नामकरण करना चाहते हैं और उस हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो अब मेन जो बात है इसको लिखना है, इसको लिख देंगे तो आधा काम तो हो जाता है। ठीक है, तो एकदम आराम से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए और एक कुछ अलग करने का प्रयास करिए। तो देख चलिए लिखते हैं, माना कि सबसे पहले ए से ई तक, ए से ई तक कौची था, ई भवन था। लिखेंगे माना कि ए ई एक भवन है, ए ई एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। चलिए हो गया। और देखिए डी एफ क्या है, एक लड़का है, डी एफ क्या है, एक लड़का है। तो जितना डी एफ एहिजा होगा उतना ही बी और ई यहाँ होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे खड़ा है तो हमारी लंबाई यहाँ 1.5 मीटर है, अब अगर हम इधर दिवलिया पा जाएगा तो कितना रहेगा, 1.5 मीटर ना। माने यहाँ लड़का वहां एक सोझा मिलाएंगे, यानी कि एक प्रकार से आयत बन गया। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई आमने सामने का होता है, बराबर होता है। माने 1.5 मीटर ही है तो ये जो हो जाएगा 1.5 मीटर। ये बात हुआ, यानी कि लिख सकते हैं तथा डी एफ बराबर बीई, डी एफ बराबर बीई।
बराबर 1.5 मीटर, जो कि लड़का न है जी, तो लड़का की लंबाई है, जो कि लड़का की लंबाई है। और पहले जब डी पर था, या फिर डी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री, और देखिए तथा एक बार लिख दिया तो इसलिए आप और का प्रयोग कर रहे हैं, 30 डिग्री और सी पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए इस प्रकार से हो चुका है। अब यहां पे लिखेंगे, एक बात और लिख लेते हैं। मानते हैं कि BC को मान लेते हैं x, माना कि BC बराबर x और CD बराबर y, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं x, ये हो गया। और साथ ही साथ दिया गया है AE बराबर, AE आप देखेंगे AE माने A से लेके E तक एक बढ़का लाठी था, और E का हुआ ना कि टूट गया, ये लाठिया टूट गया कितना बार में, तो A से B तक और B से E तक, माने 2 गो लाठी टूट गया। तो AE को लिख सकते हैं कि एगो AB लाठी और एगो BE, ठीक है, इस प्रकार से। तो AB को हमको मालूम नहीं है, AB नहीं है 30, ये A से E तक है 30, बात को समझिएगा यहाँ पे। तो AE कितना है 30 है, और AB आपको पता नहीं है, और BE पता है, B कितना है 1.5 पता है। तो सबसे पहले यहाँ पे AB के मान निकालेंगे, कि प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और AB यानी कि हम देख रहे हैं कि AB बराबर, देखिए दशमलव के जोड़ आना चाहिए 30, दशमलव इसे लिख सकते हैं, दशमलव यहाँ पे 1, तो 10 में से 5 गया, बाकी बचा 5, ये बचा 9, 9 में से 1 गया, बाकी बचा 8, और ये बचा 2, यानी कि 28.5, यानी कि 28.5 मीटर। ये कौन हुआ, यहां से लेके यहां तक की लंबाई 28.5 मीटर हुआ। अब हम चलेंगे, अब हमारे सामने 2 गो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है, 2 गो है त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज कौन कौन है। सबसे पहला त्रिभुज जो है, एगो बड़ा त्रिभुज है, एगो छोटा त्रिभुज है। तो देखिए एगो त्रिभुज यहां से देखिए ऐसे करके एगो यहां तक है, ठीक है, और एक जो त्रिभुज है वो कहां तक है, तो यहां से ले करके यहां तक है। चूंकि हमको समकोण त्रिभुज खाली चाहिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, सबसे पहले त्रिभुज ABC में छोटका में चल लेते हैं, ठीक है। तो ABC में देख रहे हैं कि AB बराबर पता हो गया है 28.5 मीटर, BC हम मान लिए हैं कितना, BC बराबर x माने हैं, और थीटा बराबर एकरा में पता है 60 डिग्री। तो देखिए थीटा के सामने ई तो हो गया P, लंब हो गया, आई हो गया आधार, B हो गया। तो P और B के बात कहाँ किया जाता है, P/B होता है कहाँ, tan थीटा में, ठीक है। तो tan थीटा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B, अर्थात tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री, P के जगह पर कितना लंब है 28.5, और B के जगह पर x है मालूम, तो लिख देंगे x। tan 60 डिग्री के मान होता है √3 और बराबर 28.5 और यहाँ पे x। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि x चल जाएगा यही जा, x को भेजते ही जा, और 28.5 बटा में आ जाएगा कौन सी √3। x के मान हमको मिल गया है। अब हमको y के मान निकालना होगा, ठीक है। देखिए ये कहाँ मिलेगा भाई,
तो बढ़का त्रिभुज में मिलेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी, आओ कहां तक, डी तक। त्रिभुज ए बी डी में क्या देख रहे हैं कि ए बी बराबर तो 28.5 पता है ही, ठीक है। और आधार के बात करें तो कहां तक, बी से लेकर डी तक। आधार आप अब देखिएगा तो ए बी और डी, तो बी डी ना हो गया आधार, आधार हो गया बी से लेकर कहां तक, डी तक। तो आधार बी डी, तो बी डी बराबर देखेंगे तो बी डी कै भाग में बटल है, कै गो टुकड़ा में, तो 2 गो टुकड़ा में, एगो एक्स में बटल है, एगो वाई में। यानी कि बी डी बराबर देखे तो बी सी प्लस बी से लेकर सी तक और सी से लेकर डी तक, इस प्रकार से। तो बीसी को हम मान लिए है एक्स और सी डी को मान लिए है वाई, यानी कि बीडी के जगह पर एक्स प्लस वाई। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि लंब पता हो गया, वो आधार पता हो गया, तो नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो लंब आधार केकरा में बात करते हैं, तो टेन थीटा में बात करते हैं। तो चलिए लिखेंगे टेन थीटा बराबर पी बटा में बी। टेन थीटा, थीटा के जगह पर चाहिए कितना, और यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर क्या डिग्री बन रहा है कि 30 डिग्री, लिखेंगे 30। तो 30 डिग्री बराबर पी, यानी कि लंब तो 28.5 है, तो 28.5 रहेगा। बी माने बी माने आधार, आधार बोले तो 20 लेके डी तक माने बी डी, और बी डी के जगह यहाँ पे एक्स प्लस वाई, यानी कि यहाँ एक बार लिख सकते हैं बी डी। टेन 30 डिग्री माना था 1 बटा में √3 बराबर 28.5, और बी डी के जगह पर एक्स प्लस वाई लिख दीजिए, एक्स प्लस वाई। अब तीसरा दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स प्लस वाई में एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक्स प्लस वाई, और 28 और इतना में गुना करेंगे तो 28.5 और √3, इतना हो गया। लेकिन हमको पता है कि एक्स के जगह यहाँ पर कितना है, 28.5 बटा में √3, आराम से लिख लेंगे यहाँ पे 28.5 बटा में √3 प्लस वाई बराबर 28.5 तो अब करेंगे, ये जो प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि y बराबर 28.5 माइनस 28.5 बटा में √3। तो देखिए भिन्न के जोड़ कर लीजिए, या फिर 28.5 यही जो है और 28.5 यही है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि 28 जब दोनों में मिलता है तो कॉमन ले लेते हैं, तो ले लेते हैं 28.5 ले लेंगे कॉमन, तो 28.5 तो आगे ही जा, तो बाकी बचा √3, घटाओ है तो घटाओ, ई तो भाग गया एक बारी में तो एक लिखेंगे, लेकिन √3 तो बचेगा, तो √3 यहाँ पे लिख दिए। अब देखेंगे 28.5 और यहाँ पे देखिए भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा √3, 3 3 आई 9, 9 के वर्गमूल 3, माइनस है तो माइनस, एक की एक हो, ठीक है। 28.5, 3 में से एक घटा बाकी बचा 2, अब बटा में √3, तो 28 दूना 56 और 28.5 दूना 57, तो इसको लिखेंगे 57 बटा में √3 है, तो √3 को हम हरों का परिमेयकरण कर देंगे इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा 57 √3 और बटा में 3 3 आई 9, और 9 के वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो रूट में नहीं लिखा आएगा, अब खाली ऐसे लिखा जाएगा, 3 से कट जाएगा 19 3 57, यानी कि 19 √3 मीटर। ये कौची आया है, बी से लेके डी तक आया, यानी कि बीडी ना आ गया जी, बीडी सॉरी बीडी कर रहे हैं हम, वाई ना था, वाई आ गया है, तो वाई यहाँ पे सवाल पूछ कौची रहा था से देखिए, कह रहा कि पहले लड़का डी पर खड़ा था, तो डी से कितना दूरी पर गया कि 60 डिग्री बनने लगा,
तो डी से दूरी कितना हुआ, मतलब डीसी हुआ, और डीसी के जगह पर कौन सी है, वाई है, यानी कि वाई के ही पूछ रहा। तो कितना आया, 19√3 मीटर ये लड़का का हुआ डी बिंदु से चलकर आया है। तो यही हमारा हो गया कौची आंसर। और ले लीजिए फटाफट आप स्क्रीन शॉट। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले बारीकी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बोला कि भूमि के एक बिंदु से, तो सबसे पहले एगो बिंदु बना लेते हैं। मान लेते हैं कि एगो इधर बिंदु हो गया, बिंदु से दूरी पर होगा, ठीक है, एगो भवन है, तो मान लेते हैं कि भवन एजा है, ये हो गया एजा भवन, आई हो गया धरती, इसको मिला लेते हैं, इसको मिलाने में कोई शिकायत नहीं है। अब कह रहा है कि अब भवन कितना है भाई, तो 20 मीटर, तो आराम से जो कह रहा है उसको पहले लिख लेंगे, 20 मीटर है। अब कह रहा है कि भवन है ना, तो भवन के शिखर पर माने ढलैया पर, घरवा के ढलैया पर कौची है, संचार मीनार है, माने टावर लगल है। देखे होंगे शहर में ढलैया पर लगा रहता है, तो वैसे ही लगल है, तो इसको हम कलर वाइज कर देते हैं। चलिए तो हम इसको बनाते हैं, यहाँ पे कुछ लाल का जो हुआ कुछ हो गया, तो मीनार हो गया। अब सवाल कह रहा है कि मीनार के तल और शिखर के, मीनार के तल, तल मीन्स होता क्या है, तो तल मने जड़ी और शिखर मने फूनगी। तो मीनार के न तल और मीनारे के शिखर, तो मीनार के तल तो ई वाला हुआ, एहिजा न हुआ तल, ठीक है। तो एक ई तल और जहां बिंदुया कह रहा था उस वहां से बोल रहा है कि ऐसे इस प्रकार से बन चुका है। और केकर शिखर, तो मीनार के शिखर, तो मीनार के शिखर मैंने फूनगी तो यहाँ है, और ई बिंदुया से, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस तरीका से बन चुका है। अब कह रहा है कि तल और शिखर माने पहले तल, एक बाद है शिखर। और देखिए यहाँ पे क्रमशः जब देता है ना, तो क्रमशः में दिया 45 पहले और 60 बाद में, तो 45 पहले और 60 बाद में। सवाल में तल पहले था, तो तल पहले और 45 पहले, लेकिन तल कौन हो गया 45 और शिखर हो गया कितना 60 डिग्री। यानी कि तल से तो ई वाला त्रिभुज बनल था, तो ई वाला कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और शिखर से बनल था ई वाला, तो ई हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन ई खाली इतना नहीं है 60, पूरा 60 है, माने यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना 60 डिग्री। तो 60 मान लेते कि जो लिख देंगे तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ऐसा कभी नहीं समझना है कि यहां से लेके यहां तक 60 है, ऐसा नहीं समझना है। चलिए तो हो गया। अब देखिए मेन यहाँ जो है मान लेते थोड़ा सा, देखिए नामकरण कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं ए बी सी डी। आप जिस प्रकार से नामकरण करना चाहते हैं उस प्रकार से नामकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत और कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अब देखिए आपको आधार चाहिए, ठीक है, आधार आपको चाहिए। तो आधार आपको ना पता है तो मान लेते हैं कि इसको मान लिए हम y, ठीक है। और देखिए मीनार की ऊंचाई, तो मीनार तो एडी है ललका, तो इसको मान लेंगे कुछ x। अगर आप इस हिसाब से मान लेते तो आपको बनाने में बहुत आसान होगा। चलिए फिगर बन गया, यानी कि 25% हमको काम हो चुका है। अब 25% और काम होगा कैसे, तो जब इसको हम लिख लेंगे तब। तो चलिए लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना कि, देखिए डीबी है भवन और एडी है मीनार। तो अब बताइए कि मीनार पर भवन बैठल है कि भवन पर मीनार, तो भवन पर। तो पहले भवन के बारे में, तो भवन 20 लेके डी तक लिखेंगे। माना कि
BD एक भवन है जिसकी जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। अच्छा, जिस पर माने इसी पर ना, तो लिखेंगे जिस पर AD एक मीनार लगा हुआ है। अपन हिसाब से जब इसको बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा कैसे लिखेंगे। मीनार लगा हुआ है, आगे कौची करना, मीनार के क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको ज्ञात कर लेंगे। और साथ ही साथ देखिए तल द्वारा कितना बना है यूनियन कोण, 45 लिखेंगे। और तल द्वारा 45 डिग्री एवं शिखर द्वारा 60 डिग्री का कोण बनता है। इस हिसाब से हमको 2 त्रिभुज नजर आ रहा है। जैसे देखिए एक बड़ा त्रिभुज है ABC। चलिए हम एक बनाते हैं ऐसे, यहाँ A लिखते हैं, यहाँ B लिखते हैं, यहाँ C लिखते हैं। अच्छा, एक और त्रिभुज बना देते हैं इस हिसाब से। यह त्रिभुज काट लिए हैं, देखिए तो आपकी D हो गया, यहाँ D हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया। देखिए तो अच्छा एक में बताइए कि 2 त्रिभुज बनेगा, ABC और DBC बस, और बनेगा त्रिभुज। देखिए CDA भी बनेगा, और देखिए और बन सकता है कौन, तो ACD। लेकिन हम सिर्फ ABC और DBC क्यों लिए हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। तो समकोण कब होगा, जब जिस त्रिभुज में इसमें B हमेशा शामिल होगा उसी को हम समकोण कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो एक कोण 90 डिग्री होता है, तो उसी को तो कहते हैं समकोण। तो इस प्रकार से हो गया। तो अब आराम से लिखेंगे यहाँ पे, अब त्रिभुज ABC में, ठीक है, छोटका में चाहे बड़का में कोई दिक्कत नहीं है। तो ABC में देखिए, ABC में A से लेके B तक ना, A से लेके B तक AB बराबर, देखिए AB जो है 2 भाग में बटा हुआ है, एगो AD में टूट गया, एगो DB में टूट गया। तो लिखेंगे AD और प्लस DB। प्लस क्यों, जब ये दोनों के जोड़ेंगे तो एगो लाठी बनेगा, लेकिन हम कहेंगे कौची, AB कह सकते हैं। तो AD के जगह अपन माने थे कौची, X, प्लस और DB के जगह पर 20 पता है। यानी कहने का मतलब कि AB बराबर X प्लस 20। अब यहाँ पे AD बराबर X कहना नहीं लिखे है, तो लिख दीजिए यहाँ पे, चूंकि AD बराबर X और BC बराबर Y क्या किए हैं, माना है ना, तो लिख देंगे माना, दिया नहीं है, मान लिया अपने से। चलिए अब हो चुका, AB मालूम हो गया, और चाहिए BC बराबर Y मान में किया है, और तथा कोण कितना है, तो चूंकि बड़ा त्रिभुज बन रहा है शिखर वाला, तो शिखर से कितना था 60 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि थीटा यहाँ है, एक सीधे बना, तो ई का जो हो गया A से लेके B तक लंब ना हो गया, तो लंब अब आधार है, तो लंब आधार कहाँ होता बात, P और B होता है tan थीटा में। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर P बटा B, tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री
P माने लंब, बोले तो लंब बोले तो A से लेके B तक, तो AB बटे B बोले तो आधार, आधार बोले तो BC। इस प्रकार से tan 60 डिग्री का मान होता है √3। AB के जगह पर देखिए निकालें x प्लस 20, कुछ नहीं करेंगे, AB हटाएंगे, x प्लस 20 बैठाएंगे, बटा है तो बटा देंगे, 20 है, BC है तो BC की जगह पर y बैठा देंगे। अब देखिए यहाँ पे तीसरा तीसरी गुना कर देंगे, y से एकरा में गुना कर देंगे, ठीक है, या फिर y को यहाँ लेके चल जाएंगे और √3 को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे, माने y के मान यहाँ से मिल गया, एकरा मान लेंगे समीकरण 1, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब तो हम बड़का त्रिभुज में चल लिए, अब चलेंगे, लिखेंगे पुनः त्रिभुज कौन में, एबीसी में तो चल लिए है, अब डीबीसी माने डीबीसी में, तो डीबीसी में कौन सी है, डीबी तो पता है, डीबी बराबर 20 मीटर, बीसी बराबर वाई पता है, और थीटा माने तल द्वारा 45। देखिए पी और बी चाहिए, आधार और लंब चाहिए, tan थीटा लगा दीजिए, tan थीटा बराबर P बटा में B, tan थीटा के जगह पर 45 बराबर P माने लंब, लंब माने BD, थीटा के सोचे लंब, तो BD, अब बटा में आधार बोले तो BC, और tan 45 के मान होता है 1, तो 1 को 1 बटा 1 भी लिखा जा सकता है। अब BD के जगह यहाँ पर 20 और BC के जगह पर Y, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि y एकम y बराबर 20, y बराबर 20। एक से एक और बात चला कि अगर जिस त्रिभुज के कोण 45 डिग्री का हो तो लंब और आधार आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जैसे ये 20 था ना, तो ये भी कितना हो गया, 20 हो गया, कब, जब थीटा 45 डिग्री का रहेगा तब। देखिए यहाँ पे y के मान मिल गया है, अगर हम चाहें एकरा में y के जगह यहाँ पे कितना रख देते हैं 20, तब देखिए लिखेंगे अब यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 था y बराबर x प्लस 20 बटा में √3, यही था समीकरण। अब मानवा बैठा लेते हैं, y अब y नहीं रहेगा, अब बन जाएगा 20, y अब y ना रहा, बन गया 20, लिखेंगे y के जगह पर 20 बराबर x प्लस 20 बटा में √3, गुना कर देंगे, √3 से एकरा में गुना कर देंगे तो 20 √3 हो जाएगा। अब बराबर x प्लस 20 जाती है एक कर तो ई आ जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, बराबर x, यानी कि देखिए एकरों में 20 झलक रहा है, दिख रहा है, एकरों में 20 दिख रहा है, तो जब दूगो में दिखता है तो करते हैं कॉमन, तो 20 ले लेते हैं कॉमन, तो 20 बेचारा तो यहाँ आ गया, अब बच गया √3, घटाओ के घटाओ, 20 के पहाड़ा में 20 कई बारी में आ जाएगा, एक बारी में लिख देंगे 1 बराबर x, सजा के लिख देंगे, इसलिए x बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1, यही हमारा हो गया x का मान। लेकिन अब सवाल पूछ कुछ रहा था मीनार, तो x क्या है, AD है, और AD क्या है, मीनार है, अतः लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई AD बराबर x, अब x बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यही हमारा हो गया आंसर। अब फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।